दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग ने अपने नए सत्र 2023-24 के लिए सभी क्लासेज और सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जारी कर दिया है। आज की वीडियो में क्लास 7 के लिए हिंदी का सिलेबस आपके साथ शेयर करेंगे। मिड टर्म में आपके पास क्या क्या पूछा जाएगा, फाइनल एग्जाम में आपके पास कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। नीचे लाल बटन दबा करके घंटा जरूर दबा देना ताकि इन फ्यूचर आपके पास सारी डिटेल वीडियोज लगातार आती रहेंगी। और हमारे चैनल पे आपको सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, उन सभी की अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे जो पहली बुक हमारे पास वो है बसंत। तो बसंत से आपके पास रहता है पहला चैप्टर यानी कि कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मिड टर्म की मैं पहले बात करूंगा जो आपके अक्टूबर में पेपर होंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर होता है वो होगा आपके पास कहाँ गया, यस, कठपुतली। तो पहले चैप्टर के बाद सीधा आपके पास चौथा चैप्टर है कठपुतली, यानी कि बाकी के सारे सिलेबस सारे चैप्टर नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए या तो आप कहीं कॉपी में लिख लो। पहला है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दूसरा आपके पास रहेगा कठपुतली। इसका मतलब जो बीच के चैप्टर है वो नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा चैप्टर रहेगा वो रहेगा, यस, ये आ गया आपके पास तीसरा, मिठाई वाला। तो मिठाई वाला आपके पास अगला यानी कि जो तीसरा है, लेकिन वैसे जो आपके बसंत की किताब में वो पांचवा रहेगा। तो उसके बाद हमारे पास रहेगा पापा खो गए। बहुत ही अच्छा प्यारा सा नाटक है पापा खो गए, सातवां चैप्टर। उसके बाद हमारे पास रहेगा अगला, यस, तो ये 4 चैप्टर आपके पास मिड टर्म में आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रामर में। सबसे पहले रहेगा भाई पूर्ववर्ती, यानी कि जो आपने छठी में पढ़ा है उसका भी कुछ पार्ट्स आएगा, 5वीं का भी आएगा। तो अब जो रिवीजन है 5वीं छठी के उससे भी आप ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशेषण, एडजेक्टिव। और ये विशेषण आपने हो सकता है छठी में भी पढ़ा हो, 5वीं में भी पढ़ा हो, तो आपको विशेषण एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। विशेषण का प्रयोग कैसे करेंगे, मैं जैसे कि भाई लड़का है, राम लड़का है, तो आपने लिख दिया अच्छा लड़का है, या मोटा लड़का है, या पतला लड़का है, ठीक है। तो ये विशेषण हो गया। उसके बाद हमारे पास रहेगा द्वंद्व समास। एक ही समास 7th क्लास में आता है वैसे, तो वो द्वंद्व समास है, नोट करते जाइए। पहला आपके पास था विशेषण, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है यहाँ पर जो विद्यार्थियों की रुचि अनुसार, रुचि, अवसर, आवश्यकता एवं अधिगम के आधार पर अनुच्छेद लिखेंगे। एक पैराग्राफ लिखेंगे, कोई टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, आपके विद्यालय का अनुभव है ना। तो कुछ भी आपके पास निबंध अनुच्छेद हो सकता है। और इसी के साथ ही आपके पास रहता है चित्र वर्णन, यानी कि एक चित्र दिया होगा, चित्र में क्या क्या आपको दिख रहा है वो आप कैसे लिखेंगे। तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पे डाली गई है, एक बार आप ज़रूर चेक करेंगे कि भाई क्या क्या आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर सर्वनाम, अगला टॉपिक रहेगा आपके पास सर्वनाम। तो सर्वनाम से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, सर्वनाम का प्रयोग, साथ में ही सर्वनाम के भेद। तो जो भी सर्वनाम के भेद है, ये, मेरे, इन्हें, मुझे, हमें आदि, ये सारे क्या सर्वनाम के भेद हैं। पाठांतर्गत व्याकरण बिंदु 2 शब्दों से जुड़ करके कोई नया रूप बनते हैं, जैसे कठ पुतली है ना। तो कठ अलग चीज़ है, काठ लकड़ी है, पुतली आप जानते ही है। जैसे हमने दोनों को जोड़ा तो बन गया कठपुतली, यानी कि अलग ही अर्थ। कठपुतली का मतलब होता है जो नाचती है दूसरों के इशारे पर। तो इस तरह से शब्दों को आप छाटेंगे। भाषा में प्रचलित शब्द युग्मों में परिवर्तन करना, जैसे आगे पीछे या पीछे आगे, तो ये एक तरह से शब्द युग्म है। इनमें जो परिवर्तन, स्वतंत्र दिवस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है या चित्र वर्णन करना है। चित्र में कुछ दिया होगा भाई, लोग सावधान खड़े होंगे, राष्ट्रीय गान कर रहे होंगे, झंडा इस तरह से मतलब ध्वजा झंडा फहर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको चित्र वर्णन और निबंध कुछ में भी आपको अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद मिठाई और वाला मिलकर के मिठाई वाला बनाते हैं।
इसी तरह से जो वाला शब्द है वो आपका प्रत्यय है, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। अगला देखो फेरी वाले पर अनुच्छेद लिखेंगे। फेरी वाले कौन होते हैं? जो सब्जी गली गली में जाते हैं, जो कबाड़ी वाले सब गली गली से, जो कई बार आइसक्रीम आते हैं, मतलब कोई फास्ट फूड वगैरह आते हैं तो गली गली में जाते हैं। फेरी वालों पर आपको एक अनुच्छेद या निबंध लिखना है। उसके बाद जो लिंग वचन पहचान, तो 7th क्लास में है तो भैया लिंग कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, इनको आप पहचान करेंगे। उसके बाद हमारे पास रहता है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको विराम चिन्ह जो है वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। विलोम शब्द एक और होता है, विलोम शब्द दिन का क्या है, शाम होगी या रात होगी, दिन का। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि दिन का विलोम रात होगा या शाम होगा। उसी के साथ ही विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। विलोम शब्द भी आपके पास आएंगे। अपने किसी वस्तु के खोने की सूचना देते हुए, आपकी कोई वस्तु यानी कोई सामान गुम हो गया, आपका फ़ोन गुम हो गया, तो आप उसकी जो रिपोर्ट है वो FIR तरीके से थाना अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे कि भाई मेरे ये वाला सामान गुम हो गया है। उसके बाद तो भैया कल्पनाशीलता का विकास होगा। इस तरह की एक्टिविटी से पाठांतर्गत प्रयुक्त नए शब्दों एवं व्याकरणिक बिंदुओं से परिचित होते हुए, तो भैया जो आपके चैप्टर में कुछ ऐसे शब्द होंगे उनसे आपको समझ करके आपको क्या करना है, उनकी भाषिक प्रयोग कर सकेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाना है उनका लैंग्वेज। इस तरह से सर्वनाम पूछा जाएगा, सर्वनाम के भेद वगैरह हो गए। उसके बाद जो अनुच्छेद लेखन है, निबंध लेखन है, ठीक है। तो ये आपके पास पापा खो गए, तो बहुत ही अच्छा जो है एक नाटक है। उसको देखो विलोम शब्द है, विराम शब्द है, और ये सारा इतना सारा सिलेबस जो आपको मिड टर्म में पूछा जाएगा, जो कि 15 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई आपका सिलेबस कितना चल रहा है, कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं। मध्यावधि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करवाई जाएगी, एक बार रिपीट जरूर करवाया जाएगा। दिया गया पाठ्यक्रम मूल्यांकन हेतु शेष पाठ्य वस्तु अधिगम। ओके, अगला देखते हैं। तो इसी दौरान भाई आपकी मध्यावधि यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम भी हो जाएंगे और अच्छे से हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सारा इतना जो भी ऊपर पढ़ा है वो सारा का सारा पढ़ना है। जो बाल महाभारत है वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसमें से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की। तो सेकेंड टर्म में होगा अपूर्व अनुभव, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उसके बाद अगला रहता है हमारे पास रहीम के दोहे। उसके बाद आपके पास एक तिनका ये भी आपके पास सेकेंड टर्म में रहेगा। उसके बाद रहेगा आपके पास खान पान की बदलती तस्वीर, तो ये भी चैप्टर आपके पास सेकेंड टर्म में रहेगा। उसके बाद नीलकंठ भी अच्छा चैप्टर है, नीलकंठ भी आपका सेकेंड टर्म में रहेगा। चलिए कुछ ग्रामर की बात कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर ग्रामर की बात करेंगे सेकेंड टर्म में। तो नए शब्द जोड़ करके शब्द निर्माण करना, कोई भी नया शब्द जोड़ दिया, वाला शब्द जोड़ दिया, तो वाला में बहुत सारे शब्दों में वाला जुड़ता है तो नया शब्द बन जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, इनके एग्जाम्पल वगैरह आप अच्छे से समझ जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं असंख्यावाची शब्द, जैसे वे द्विशाखा, त्रिकोण, इस तरह से आना प्रत्यय से शब्द बनाओ। दिव्यांगजनों के प्रति हमारा नज़रिया विषय पर अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन। पूर्ववर्ती कक्षाओं से लिए गए विषय वस्तु कक्षा 6 के 7वें तत्सम तद्भव, 6ठी में था, 7वीं में तत्सम तद्भव की पहचान करने के साथ साथ अपना उसके बाद ब्रज भाषा और आंतरिक शब्दों का प्रयोग होगा। वर्णों की आवृत्ति वाले वाक्य, रहीम के दोहों का सस्वर पाठ कराया जाए, जीवन मूल्यों पर आधारित।
ओके, तो यहाँ पर कोई खास टॉपिक नहीं है, जो आपने पढ़ लिया है उन्हीं को यहाँ पर दोबारा से सेकेंड टर्म में देशज और आंतरिक शब्द, यानी कि जो आपके देशज और आंचल में बोले जाते हैं, तत्सम और तद्भव की पहचान करना, कौन से शब्द तद्भव है, कौन से शब्द तत्सम है। वर्णों की आवृत्ति वाले वाक्य का प्रयोग, जो वर्णों की आवृत्ति होती है, कुछ रिपीट हो रहे होते हैं तो उनका प्रयोग करेंगे। पाठांतर्गत व्याकरण बिंदु, तो व्याकरणिक बिंदु है जैसे उपसर्ग प्रत्यय हो गया, खान पान, खान पान मिलकर बने हैं। शब्द युग में आएगा आपके पास, भाई शब्द युग में जोड़ा होगा इस तरह से, जैसे आगे पीछे पीछे आगे, तो इस तरह से एक जोड़ा होगा। एक शब्द से नए शब्द को निर्माण, जैसे नए सूप शब्द जो रूप हैं, जैसे रूप शब्द से कुरूप बन गया, स्वरूप बन गया, बहुरूप बन गया, इस तरह से रूप आना चाहिए। तो इस तरह से कई शब्द आप जोड़ सकते हैं। पाठ में संधि का अभ्यास, मुहावरे वगैरह होंगे। तो ये आपके पास जो सिलेबस है वो सत्र 2023-24 के सिलेबस हैं, और यहाँ पर जो है बच्चे को क्लियर कर रखा है कि भाई जो संपूर्ण पाठ्यक्रम 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। रही बात पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न आपके पास 60 नंबर का सेकंड टर्म और 60 नंबर का फर्स्ट टर्म आएगा। बाकी नंबर किसके कितने जुड़ते हैं वो एक अलग है, लेकिन हाँ 60 नंबर मिड टर्म में, 60 नंबर फाइनल में। बाकी रहे आपके पास इंटरनल असेसमेंट, तो जो क्लास टेस्ट आपके टीचर्स वगैरह लेंगे उनके भी आपको मार्क्स जुड़ेंगे। बाकी बस आप अपनी स्टडी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी।